Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. ओके सॉरी मेरा कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम दे दिया 1 मिनट ओके मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है ओके सो ठीक है आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं राइट ओके गुड मॉर्निंग सबको वन मोर टाइम ओके लास्ट वीक हमने 17 to 21 से हमने देखा ओके राइट सो इसको रिव्यू कर देते हैं राइट बता सकते हो क्या हमने ड्रॉ किया 17 में इस सर्कल्स ट्रायंगल रोम्बस वगैरह क्या क्या है यीशु ने बहुत से चमत्कार किए। ओके ओके पिता परमेश्वर ने कुछ कुछ काम किया है उसको देख के यीशु मसीह ने अपना काम इस दुनिया में किया है ना जैसा पिता स्वर्ग में करता है वैसा ही यीशु मसीह इस दुनिया में देके किया है ओके वेरी गुड ओके 18 ये कौन है लोग लेफ्ट में कुछ पकड़ के हाथ में 3 लोग यहूदी लोग ओके क्या कर रहे हैं और यहूदी लोग चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को मार डाले क्योंकि वो सोचते हैं कि आपको 7th दिन पर आपको कुछ काम नहीं करना है। सब्त दिन हाँ वो एक कारण है ना वो सोचते हैं कि सब्त का दिन कुछ किसी को मदद नहीं करना कहीं चलना नहीं हाँ इवन खाना भी पिछला दिन बना के रखते हैं है ना और नियमों को फॉलो करते हैं है ना नियमों का पीछे क्या मकसद है वो नहीं सोचते है ना ओके और दूसरा कारण दूसरा कारण कि यीशु मसीह बोल रहे थे कि मैं पिता परमेश्वर ही हूँ ना मैं पिता का पुत्र मतलब पिता परमेश्वर का पुत्र मतलब कि वो खुद परमेश्वर के इक्वल है ना कह रहे हैं वो खुद परमेश्वर हूँ कह रहे हैं है ना ठीक है यीशु मसीह पिता परमेश्वर नहीं है पिता परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है पर दोनों एक समान है ना तो वैसा कह रहे थे है ना तो वो ये लोग समझ लिया कि अरे यीशु मसीह तो पिता का समान अपने आप को समान रख रहे हैं है ना ओके वो इनको प्रॉब्लम है ना वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह को उतना ऊंचा उठाए
ना? ओके, 19 हमने कुछ एक ट्रायंगल ड्रॉ करके और उसको क्रॉस किया। यीशु मसीह के साथ क्या है वो? ओके, सो यीशु मसीह खुद अपने आप सोच के कुछ काम नहीं कर सकते हैं, है ना? केवल जो पिता करता है उसको देख के इस दुनिया में करते हैं। ठीक है, तो खुद अपने आप सोच के नहीं कर सकते हैं। ओके, राइट। 20 कौन किसको प्रेम करता है? पिता परमेश्वर यीशु मसीह को प्रेम करता है, और जो हाँ बोलो। और जो भी पिता परमेश्वर दिखाते हैं हाँ यीशु मसीह को, वो यीशु मसीह करते हैं। और बाद में पिता परमेश्वर और बड़े काम दिखाएंगे हाँ ताकि हम शौक हो जाए। ताकि हम आश्चर्य हो जाए, है ना? ओके, राइट। 21 कोई और बता सकते हैं? इसमें हमने क्या ड्रॉ किया? ये एक बंदा लेटा है ब्लैक हार्ट के साथ, दूसरा खड़ा है पिंक हार्ट के साथ। याद है? उसका नीचे ग्रीन कलर में हमने क्या ड्रॉ किया? एक फ्लैट लाइन ड्रॉ किया, और पिंक हार्ट का नीचे क्या ड्रॉ किया? ओके, सो हम लोग मरे हुए थे और हमें जिलाने के लिए, है ना? तो जब जिन जिन में जीवन नहीं है उनका हार्ट बीट नहीं होता है ना? तो जिनमें जीवन है उनको हार्ट बीट होता है ना? ओके, सो उनको जैसा पिता परमेश्वर आ, मरे हुओं को जीवन देते हैं, वैसा ही यीशु मसीह भी मरे हुओं को जीवन देते हैं। ओके, राइट। हम आज का पैसेज खोलेंगे। ओके, सो 6 वर्सेस इस बार। ओके, ठीक है, कोई पढ़ सकते हैं? 35। सर, हाँ, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। ओके, वह एक किसको कह रही है? यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला। ओके, सो यीशु मसीह से पहले यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला आया था, और उन्होंने ज्योति दिया, है ना, लोगों को, मतलब कि रास्ता बताया, सही गलत क्या है बताया, और लोगों को कुछ समझाया, ताकि वो जाने कि सही क्या है, और परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या चाहता है, वैसे वैसे, है ना? कुछ समय के लिए वो ज्योति एंजॉय किया यहूदी लोगों ने। ओके, सो उसके बाद कर रहे हैं यीशु मसीह। ओके, सो वो ज्योति हमेशा के लिए नहीं था, और आ, पूरी तरह ज्योति नहीं था, छोटा ज्योति था। ओके, ओके, सो हम यूहन्ना को ड्रॉ करेंगे। ओके, यूहन्ना को कैसे ड्रॉ करना? यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला को आप याद करते हो तो क्या याद आता है? हम्म, कुछ याद आता है?
ओके, सो वो एक स्पेशल आदमी था। जंगल में रहता था, है ना। और वो जंगल में जो मिलता है, मधु और कुछ कुछ ग्रास हॉपर्स, ऐसा चीजें खाता था। ओके, सो मे बी कुछ कुछ जंगल दिखा देंगे हम, ऐसा ऐसा ऐसा। ओके, इधर रहता था। ओके, बट ये एक छोटा रोशनी दिया, ओके, लोगों को। ओके, सो इनके कहने पे छोटा रोशनी दिया थोड़ी देर के लिए। लोग जब इनके पास आते हैं तो इनको कुछ चीजें समझ आया, कुछ चीजें दिखाई दिया। ओके, यीशु मसीह के कुछ चेले भी इनके साथ चलते थे पहले, यीशु मसीह आने से पहले। यीशु मसीह अपना शिक्षा शुरू करने से पहले। ओके, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। ओके, सो हम एक छोटा क्लॉक डाल देंगे। जो कलर, हाँ वो क्या है अविया? ये वाटर? हाँ, पानी। पानी क्यों? जैसे नदी? हाँ नदी में बपतिस्मा देता है। ओके, हाँ। ठीक है, नाइस। ओके, सो अभी समय 8 बजे। ओके, राइट। सो कुछ समय के लिए वो ज्योति दिया। ओके, ऐसे डाल सकते हैं। ओके, कुछ समय के लिए। ओके, राइट। ओके, सो इसमें हम कुछ फॉलो करने के लिए भी नहीं है, है ना। सो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला आके चला गया। ओके, ठीक है। सो इसको समझ के हम आगे पढ़ते हैं। ओके, सो यहूदी लोग ज्योति को इनकार नहीं किया, पर कुछ लोग उसको पसंद किया और यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला उनकी बात को समझने की कोशिश किया। ओके, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 36 कोई और पढ़ सकते हैं? सर, हाँ, पढ़ो। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह योना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। ओके, सो यूहन्ना किस लिए आया था, आपको पता है? जो बपतिस्मा देने वाला किस लिए आया था? वो आने का कारण क्या था? यीशु मसीह की गवाही देने। यीशु मसीह आने से पहले उनके बारे में बताने के लिए और लोगों को तैयारी करने के लिए आया था, है ना। पर यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि उनसे भी बढ़कर बड़ा गवाही मेरे पास है। किसकी गवाही? पिता की गवाही, है ना। पिता ने मुझे भेजा है और पिता जो काम करने के लिए बोला वो मैं कर रहा हूँ, इसलिए पिता ने पिता का गवाही बहुत बड़ा होता है, ऐसे बोल रहे हैं। ओके, सो ओके, उसको ड्रॉ करेंगे आप। ओके, कैसे ड्रॉ करना, कुछ आइडिया है? आप के पास कुछ आइडिया है तो बता सकते हो। ओके, ठीक है। सो पिता की गवाही। ओके, सो मैं इस साइड से शुरू कर रहा हूँ। ओके, पिता ने कब गवाही दिया? यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया ना,
याद है आपको? यीशु मसीह के बारे में पिता ने कुछ बोला है और लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने सुना है। नहीं, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, यूहन्ना जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, ऊपर एक कबूतर आया है ना, एक डव आया और फिर एक आवाज आया है ना, तब पिता ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया लोगों के सामने ना। ओके, सो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे। ओके, सो कि ये मेरे प्रिय पुत्र। ओके, समय सोचा एक स्माइली फेस डालेंगे। ओके, कि गवाह क्या होता है कि मैं इनसे बहुत खुश हूँ। यीशु मसीह में मैं बहुत खुश हूँ। जो जिस काम यीशु मसीह जो काम यीशु मसीह कर रहे हैं उसमें भी बहुत खुश हूँ ऐसे। ओके ओके, सो पिता परमेश्वर या यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो पिता परमेश्वर करते हैं वही काम मैं इधर भी कर रहा हूँ। जो पिता चाहते हैं वही मैं कर रहा हूँ। ओके, सो अगेन 3 शेप्स हम डाल देंगे, मे बी स्क्वायर। वही काम यीशु मसीह भी इधर कर रहे हैं। सो हमें पिता का काम इस दुनिया में देखने को मिल रहा है। उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हाँ, जो यीशु मसीह कर रहा है वही पिता ने भी किया। तो यीशु मसीह को पिता बहुत पसंद करते हैं। और यीशु मसीह सही कर रहे हैं, है ना, वैसे हम समझ सकते हैं। ओके, यीशु मसीह इस दुनिया में जैसे हम पिछली बार ड्रॉ किया। ओके, और पिता परमेश्वर स्वर्ग में है। ओके राइट। ओके, सो इस वचन को कलर करेंगे परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। ओके, इसको हम येलो कर देंगे। ओके, तो मेरे पास गवाही है। ओके ओके ओके, सो इसमें यीशु मसीह कर रहा है। ओके, सो यीशु मसीह जो काम पिता करता है उसी को देखे कर रहा है। ओके, और वो मेरा गवाह है। ओके राइट, सो 2 चीजें है ना। सो पिता खुद कह रहा है कि मैं यीशु मसीह में बहुत प्रसन्न हूँ और जो काम पिता करता है वही काम यीशु मसीह भी कर रहा है। तो उसे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि पिता ने यीशु मसीह को भेजा है। ओके, तो यीशु मसीह खुद अपना काम नहीं कर रहे हैं पर पिता का काम देख के इस दुनिया में कर रहे हैं। ओके ओके, 37। यस सर। हाँ, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। हाँ हाँ, पिता ने जो मुझे भेजा
हाँ हाँ, उसी ने मेरी गवाही दी है ना। तो जैसा हमने पिछली बार ड्रॉ किया। ओके, तुमने ना कभी उसका आवाज सुना और ना उसका रूप देखा। हम्म, तो हम इस दुनिया में बैठ के हम पिता का आवाज नहीं सुन सकते हैं, है ना। मतलब नॉट डायरेक्टली नहीं सुन सकते, इनडायरेक्टली सुन सकते हैं। सो हम पिता के सामने खड़े नहीं हो सकते। हम पिता बहुत पवित्र हैं, इसलिए हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं, और उनकी बात भी सुनने का हमें मौका नहीं मिला डायरेक्टली। ओके, इसराइली लोग कुछ समय पिता परमेश्वर की बात सुना है ना। बट वो लोग क्या बोला पता है? वो लोग मूसा को बोला, मूसा आप सुन के हमें बताओ, हमें डायरेक्टली नहीं सुनना है। हमें डर लग रहा है। ऐसे। ओके, सो हम दो लोग को डालेंगे। ओके, सो ना कोई ये लोग पिता का आवाज सुना। ओके, सो ओके, BCD। ओके, पिता का आवाज सुना। ओके, ऐसे डाल देंगे। ओके, सो पिता का आवाज नहीं सुना ये लोग, और ना पिता का रूप देखा। पिता का रूप क्या है? आदमी जैसे। ओके, हम समझने के लिए पिता एक व्यक्ति है, पर पिता का रूप आदमी जैसे नहीं होगा। क्योंकि पिता आत्मा है ना। सो पिता का रूप हमने देखा नहीं, तो हमें किसी को पता है पिता कैसा दिखते हैं? पिता परमेश्वर? नहीं पता है। तो हम सिर्फ समझने के लिए ही ऐसा हमारा जैसा हम ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, आदमी जैसा ड्रॉ कर रहे हैं, पर हमें नहीं पता है पिता कैसे दिखते हैं। ओके, सो एक आदमी को ड्रॉ करेंगे, उनका आंख बड़ा करके कि हमने इनको देखा नहीं। ओके, कि हम पिता परमेश्वर को कभी देखा नहीं। ओके, सो यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप लोग इनकी आवाज नहीं सुना है और इनको देखा नहीं है, आपको नहीं पता कि ये कैसे दिखते हैं। पर सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं इनकी आवाज सुनता हूँ और मैं इनको देखा हूँ, इनके साथ ही मैं था, है ना। अभी भी यीशु मसीह मतलब इस दुनिया में जब थे तब भी पिता परमेश्वर के साथ ही थे, है ना। ओके, राइट। सो ये यहूदी लोगों को बोला है यीशु मसीह, पर हमारे लिए भी सही है कि हमने भी सुना नहीं और देखा नहीं। ओके ओके, सो फर्स्ट पार्ट जो हमने पहले ड्रॉ किया, ओके, यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा है और वो उनकी गवाही देता है। और दूसरा पार्ट हमारे लिए मैं ग्रीन कर रहा हूँ क्योंकि
ये हम पिता को समझने के लिए यीशु मसीह कह रहा है ना। क्यों हम सुन नहीं सकते हैं? इस दुनिया में जब तक हम हैं हम सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि पिता पवित्र है ना। यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेके आया, इसलिए हम यीशु मसीह को देखा। मतलब जो लोग यीशु मसीह के समय में रहते थे उन्होंने यीशु मसीह को देखा अपनी आंखों से, यीशु मसीह की आवाज सुना ना। पर पिता परमेश्वर को हमने नहीं देखा, नहीं सुना। ओके, राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38। सर, यस। और उसके वचन को मन से स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिससे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। हाँ, ओके, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिससे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। ओके। ये लोग क्या करते हैं, यहूदी लोग? फरीसी लोग को आप जानते हैं? फरीसी लोग किस में क्या काम करते हैं फरीसी लोग? पढ़ाने का काम। क्या पढ़ाते हैं? जो भी बाइबल में लिखा हो। है ना। फरीसी लोगों का काम है कि दूसरों को बाइबल में जो लिखा है उसके बारे में बताना, खासकर नियमों को बताना, है ना। कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, है ना, ऐसा बताना, है ना। ठीक है, उसको हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो फरीसी लोग एक्चुअली, हाँ, हम अगला वचन में भी थोड़ा और डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। ओके, तो ओके, फरीसी लोगों का ऊपर हम कुछ टोपी जैसे डाल देंगे। ओके, सो लोग कुछ ऊपर रखते हैं। ओके, अपने आप को अलग करने के लिए, लोगों से अलग करने के लिए। ओके, ओके, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बाइबल को ही लेके दूसरों को प्रचार करते हैं। उनके पास पुराना नियम था जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। नया नियम उस समय तक नहीं लिखी हुई थी। ओके, सो पुराने नियम को पढ़ते थे और उसको लेके दूसरों को शिक्षा देते थे ये लोग। ओके, सो ये लोग क्या बताते थे कि नियमों को बताते थे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो 1 आप कर सकते हो, दूसरा आप नहीं कर सकते हो, तीसरा आप कर सकते हो, चौथा आप नहीं कर सकते हो, ऐसा, है ना। तो इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ डूस एंड डोंट्स, है ना। तो इन चीजों को आप कर सकते हो, इन चीजों को नहीं कर सकते हो, ऐसा वो शिक्षा देते थे। पर इसमें क्या लिखा है, अभी वचन पे आते हैं कि और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। क्या मतलब है? वचन को स्थिर नहीं रखते, मतलब वचन को प्रचार करना अलग बात है, पर वचन को मन में स्थिर रखना अलग बात है ना। ओके, तो फरीसी का मन को कैसा था? फरीसी का हार्ट पिंक हार्ट था। ब्लैक। ब्लैक।
ओके, सो हम उनको ज्यादातर यीशु मसीह उनको हिपोक्रेट कहा है, हाँ, कपटी, कपटी दिल था उनको। ओके, सो क्योंकि वो प्रचार करते हैं वचन को, पर अंदर पिंक नहीं था। ओके, सो अंदर हमने ब्लैक डाला, ब्राउन डाला, मुझे याद नहीं आ रहा है, कपटी, हाँ, ब्लैक। ब्लैक डाला। ओके ओके, सो बाहर पिंक था, मतलब जब लोग देखते हैं फरीसी लोगों को, वो वचन को इतना जानता है, वचन मनन किया है, वचन को बिना देखे बोल रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है वचन को, ऐसे ऐसे सोचते हैं, पर अंदर वो विश्वास नहीं करते हैं, मतलब वचन को, वचन में स्थिर नहीं रहते हैं। ओके, तो हम भी फरीसी की तरह नहीं होना है ना। सो हम वचन पढ़ना है, पर वचन में स्थिर होना भी है ना। ओके, आगे क्या कह रहा है यीशु मसीह, क्योंकि जिससे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। ओके, सो ये वचन किसके बारे में बता रही है? यीशु मसीह के बारे में बता रही है, और यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा है, और उनके ऊपर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, है ना। तो तो ये लोग वचन पढ़ते हैं, पर एक्चुअली ये विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, विश्वास किसके ऊपर? जो जिसने यीशु मसीह को भेजा है, पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ओके, सो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, विश्वास पिता परमेश्वर के ऊपर नहीं करते हैं। ओके, तो हमें सावधान रहना है ना, इन लोगों की तरह नहीं बनना है, कि हम अभी भी वचन पढ़ रहे हैं इस समय, इस वक्त, और पर हमें वचन को एंजॉय करना है, पर साथ साथ वचन में जो लिखा है उसके बारे में मनन करना है, और पिता पे विश्वास रखना है ना, हमें ऐसा नहीं होना है। ओके ओके, सो ये दोनों रेड हो जाता है। ओके, सो ऐसा नहीं करना है हम। मन में स्थिर नहीं रखते। ओके, और क्योंकि भेजा उसका विश्वास नहीं करते। ओके, सो ये दोनों हमें नहीं करना है। ओके, अगला वचन बहुत इंटरेस्टिंग वचन है, ये इसलिए मैं ये पैसेज मैंने चूज किया। ओके, सो 39 बहुत इंटरेस्टिंग वचन है, पढ़ते हैं 39। कोई और पढ़ना? पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यही वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहता। हाँ, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग वचन, आपको समझ आ रहा है? दोबारा पढ़ते हैं। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। बाइबल में ढूंढना अच्छी बात है। बाइबल को समझना, बाइबल को मनन करना, क्विज कंपटीशन करना, बाइबल को बिना देखे याद करके बोलना, वो सब अच्छी बात है। हाँ, फरीसी लोग वही करते थे, है ना। इसमें वही लिखा है कि तुम
पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, इस तरह का बाइबल पढ़ते हो और उसको कलर एंड ड्रॉ करते हो, अच्छी बात है। क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। अनंत जीवन बाइबल पढ़ने से हमें मिलता है? क्वेश्चन, कोई बता सकते हो? Sir, repeat a नहीं, question. क्या अक्षरा, क्या बोला? Sir, please repeat the question. ओके, क्या हमें बाइबल पढ़ने से अनंत जीवन मिलता है? Yes, sir. यस सर। ओके, बाइबल यहाँ पे खाली बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, प्रार्थना करने से, प्रार्थना, ओके ओके, कोई और? हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सर, खाली बाइबल पढ़ने से हमें अनंत जीवन मिलता है क्या? सर सुसमाचार बताने से भी मिलता ओके, वही यीशु मसीह कह रहे हैं। ओके, इसमें क्या कह रहे हैं? क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, ऐसा समझते हो, है ना? पर ध्यान दो कि आगे क्या लिखा है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। बाइबल के द्वारा हम यीशु मसीह को समझते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, है ना? 40 में लिखा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास, किसके पास? यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। तो बाइबल पढ़ने से, खाली बाइबल पढ़ने से हमें अनंत जीवन नहीं मिलने वाला है। पर बाइबल किसके बारे में बता रही है? यीशु मसीह के बारे में। तो अनंत जीवन पाने के लिए किसको जानना है? यीशु मसीह को जानना है। ओके, समझ लिया? तो बाइबल पढ़ना अच्छा है, हाँ। क्यों? क्योंकि बाइबल के द्वारा ही हम यीशु मसीह को जान सकते हैं। ओके, समझ लिया? ओके ओके, इसको, है। ओके, इसको हम ड्रॉ करेंगे। ओके, राइट। सो अभी हम ऊपर जैसे ड्रॉ किया, उस तरह का हम ड्रॉ करेंगे। ओके, या हम बड़ा बाइबल ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ओके, हम बाइबल में ढूंढते हैं। हम बहुत शायद बाइबल को बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो गलत नहीं है, पर हमें क्या भी करना है। बाइबल किसके बारे में बता रही है? यीशु मसीह के बारे में, है ना? तो उनके पास जाना है। ओके, सो ढूंढने के लिए हम एक लेंस डालेंगे। ओके, सो मैग्नीफाइंग ग्लास, बड़ा लेंस। ओके, 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 और इसका हैंडल, ओके, सो हम ढूंढते हैं कि क्या लिखा है इसमें। ओके, ऐसा। ओके, तो अच्छी बात है, हमें ढूंढना है। पर एक्चुअली बाइबल क्या बताती है? बाइबल किसके बारे में बताती है? यीशु मसीह के बारे में बताती है। Oops. ओके,
ठीक है, पर आप सोचते हो, आप क्या सोचते हो कि बाइबल का वचन आपको उद्धार दे सकती है ना, तो आपको बचा सकती है। तो हमने ऐसा ड्रॉ किया। ओके, सो आपको याद है ये नेट है। ओके ओके, कि हमें बचा सकती है ऐसे आप सोचते हो। ओके, हाँ, इसको नेट जैसा ड्रॉ कर देते हैं। उप्स, आपको याद है हम यीशु मसीह हमें बचाने को हम इस तरह का ड्रॉ किया बोट के द्वारा। बोट में यीशु मसीह होते हैं और हमें जाल डाल के हमें बचाते हैं, ऐसा हमने ड्रॉ किया। ओके, सो हमारा अनंत जीवन पाने का है ना, यीशु मसीह हमें बचाने का सीन। ओके, सो हम सोचते हैं कि वचन हमें बचाती है ना, पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि वचन आपको नहीं बचाती है ना। मतलब खाली वचन, मतलब वचन यीशु मसीह के बारे में कह रही है और हमें किसके पास जाना है? यीशु मसीह के पास जाना है और यीशु मसीह हमें बचा सकता है। ओके, तो यीशु मसीह हमें बचा सकता है। ओके, ठीक है, सो हम उनके पास जाना है ताकि यीशु मसीह हमें बचाएगा और हम अनंत जीवन पा सकते हैं। ओके, हमेशा के लिए हम मसीह के साथ रह सकते हैं। ओके, तो हमें बाइबल पढ़ना है नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। किस लिए? यीशु मसीह को बारे में जानने के लिए, पिता परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, ताकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करें और यीशु मसीह हमें बचाएगा। ना खाली वचन, है ना, वचन यीशु मसीह के बारे में बताता है और वचन को हम ग्रहण करने से हम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और यीशु मसीह हमें अनंत जीवन में ले आएगा। ओके, ठीक है। ओके, इसको कलेक्ट कर देते हैं। पवित्र शास्त्र में ढूंढना अच्छी बात है ना, हम सबको ढूंढना है, पढ़ना है। ओके, ठीक है। क्योंकि हम सोचते हैं कि उनमें अनंत जीवन है ना, उनमें अनंत जीवन नहीं है। ओके, सो उसको हम रेड कर देते हैं। ओके ओके, और वो किसकी गवाही देता है? यीशु मसीह की गवाही देता है। ओके, तो ग्रीन। ओके, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप मेरे पास नहीं आते हो, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो, तो उसको हम रेड कर देते हैं। वैसा हमें नहीं करना है। ओके, सो हमने आज थोड़ा सा फरीसी के बारे में डिस्कस किया है ना। फरीसी लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हमसे बहुत बढ़िया जानते हैं वो, है ना, और उसका प्रचार भी बहुत बढ़िया करते हैं। पर वो सोचते हैं कि वचन पढ़ने से हमें अनंत जीवन मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। वो नहीं जानते हैं, है ना। सिर्फ यीशु मसीह के पास जाने से हमें अनंत जीवन मिलेगा। ओके, तो हमें फरीसी की तरह नहीं बनना है ना। ओके ओके, ऊपर हमने देखा है कि पिता को हमने सुना नहीं, हाँ, पिता की आवाज और उनको
देखा नहीं, है ना, सिर्फ यीशु मसीह ने पिता को रिवील किया। ओके ओके, तो हम प्रार्थना करते हैं। राइट। हमारा पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें मदद करना कि वचन हम बहुत ध्यान से पढ़ने के लिए, सिर्फ वचन को पढ़ने में घमंड नहीं आना चाहिए परमेश्वर, पर हम उसके द्वारा यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह के पास जाएं, ताकि हमें यीशु मसीह छुड़ाएं और हमें अनंत जीवन में ले जाएं परमेश्वर। कि हम यीशु मसीह पे और यीशु मसीह को जिसने भेजा है पिता परमेश्वर आप पे विश्वास करने के लिए हमें मदद करना परमेश्वर। हम कभी फरीसी जैसा नहीं बनना है कि बाहर अच्छे से वचन बांटना, पर अंदर वचन पे और यीशु मसीह पे पिता पे विश्वास नहीं करना, वैसा नहीं बनना है। हमें सावधान रहने के लिए आप मदद करना। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सर आप थोड़ा ऊपर करेंगे? ओके, कौन सा वचन? सर 36। ओके 36। ओके राइट। एक और बार रिमाइंडर, अप्रैल 1 से हम एक पीडीएफ मैगजीन रिलीज कर रहे हैं, उसमें आप भी लिख सकते हो। तो मार्च 15 तक आप अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप मुझे भेज सकते हो। ओके, सो टॉपिक है परमेश्वर की ज्योति। ओके, सो आज भी हम थोड़ा सा यूहन्ना की ज्योति के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। तो वैसा परमेश्वर की ज्योति के बारे में आप कुछ लिखना या ड्रॉ करना, हाँ कुछ भी हो, आप मेरे पास भेज सकते हो। ओके ठीक है। इंग्लिश 35 वाला। क्या? 35 वाला। 35 वाला चाहिए? हाँ ओके ओके। अविया ने एक डायलॉग लिखा है, उसको हम डालेंगे ज्योति और अंधकार का बीच में, और आप कुछ भी लिखना चाहते हो आप भेज सकते हो। ओके ठीक है। सर कंप्लीट। वेरी गुड। अक्षरा हो गया? यस सर। ओके ओके, भानुप्रिया हो गया? यस सर। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय सर। बाय।